Hello dear students, so UPSC 2025 is now approaching और अब एग्ज़ामिनेशन आप भी जानते हैं, बस अब संडे को कुछ घंटों के बाद ही हमारा एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। अभी तक आपने सब चीज़ें पढ़ ली होंगी, बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बात कर ली होगी, बट हम अपनी तरफ से आपके लिए लास्ट मिनट जो टिप्स है, जो हमें लगता है कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ध्यान रखना ज़रूरी है, वो टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये आखिरी के समय पर जो आपके पास रिमेनिंग 24 से 48 आवर्स का समय है, इस समय आपको किन बातों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। आई नो कि बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे, बहुत सारे एडुकेटर्स ने बात करी है कि स्ट्रेस मत लीजिए, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए आपका काम ख़राब कर सकता है। तो पहली चीज़, डू नॉट फील एंशियस, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी करी है वो डेफिनेटली एंशियस होगा ही होगा, ये बहुत नॉर्मल है। और ये एंजाइटी, क्योंकि भाई मेहनत करी है, तो मेहनत जिस इंसान ने करी होती है उसे टेंशन भी होती है और आपको भी हो रही है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। हर स्टूडेंट के साथ ये चीज़ होगी एंड वो नॉर्मल है, बट कोशिश करिए कि अपने आप को जितना काम रख सकें उतना काम रखें। दूसरी बात, इस समय किसी भी तरीके से उन लोगों से बात मत करिए जो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर सकते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं जाएं, तो ध्यान रखिए कि उन चीज़ों पे आप अब उन लोगों से बात मत करिए जो आपको लगता है कि वो खुद भी डाउट में हैं और आपके अंदर भी डाउट को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से नेगेटिव लोगों से इस समय बच के रहिए, दूर रहिए, थोड़ा बात कम करिए। एग्ज़ाम के बाद बात कर लीजिएगा, है ना। 25 मई को 4:30 बजे के बाद उनसे बात कर लेना, अभी बात मत करो। ओके तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हम लोग आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ बातें हैं जो हम आपसे करने वाले हैं। तो क्या है वो चीज़ें, ज़रा आप बोर्ड की तरफ देखेंगे एक बार। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो इजी भी होंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो टफ भी होंगे, ठीक है। दोनों तरफ के पेपर में आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी होंगे, कुछ होंगे जो टफ होंगे। सबसे पहली बात तो पेपर की अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपके पास पेपर आए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में से क्वेश्चन कहाँ से आए और जो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। डू नॉट सी कि पेपर मेरे पास आया है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन पे जाऊँगा। हो सकता है कि आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगे, आप रिवर्स मेथड इस्तेमाल करिए। आप 26th क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, हर 25 क्वेश्चन पे सेट चेंज हो जाता है, तो हो सकता है 26th पे, 51 पे या 76th क्वेश्चन पे आपके लिए वो क्वेश्चन हो, तो थोड़ा रिवर्स मेथड का भी इस्तेमाल करो। बीच में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हो। तो ईजी क्वेश्चंस भी होंगे और टफ भी होंगे। अगर टफ वो आपके लिए हैं, अगर आप सिंसियर अटेम्प्टी हैं, आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है और आपके लिए टफ है, तो बाकियों के लिए भी टफ होंगे। भाई अगर पेपर टफ आएगा तो मेरिट भी तो कम होगी, तो टेंशन किस बात की है। आपने तो मेहनत करी है ना अपनी तरफ से। अगर पेपर टफ आया तो मेरिट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। आप बस वहाँ पर अपना बेस्ट पॉसिबल करके आइए। किसी भी स्थिति में इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो सबके लिए ही डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपने स्टूपिड मिस्टेक्स करी तो वो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, आपको मेरिट लिस्ट से बाहर रख सकती है। तो इजी क्वेश्चंस किसी भी हालत में गलत मत करिए। दूसरी बात, आई नो कि पेपर अब मेथड बहुत चेंज हो गया है, यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से पूछने लग गया है, बट स्टिल फिर भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उस अप्रोच को समझने की कोशिश करिए। हर बार क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है, उस क्वेश्चन तो वो आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन के ऑप्शंस उसे डिफ़िकल्ट बना देते हैं। आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि श्योर शॉट नहीं हो सकता। जब आप रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अप्रोच बेटर बन पाएगी। तो दूसरी बात, स्टिल देयर विल बी सर्टन क्वेश्चंस जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस अप्रोच को समझिए। और अभी तक आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे मॉक्स भी दिए होंगे, तो वहाँ पर भी आपने उस बात को समझा होगा। नेक्स्ट, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। वट डज आई मीन बाय सिली मिस्टेक, क्या मतलब है यहाँ पे। सिली मिस्टेक से मेरा मतलब है यहाँ पर OMR शीट गलत फिल करके आ गए, पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन सही मार्क कराए, OMR में गलत फिल कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्वेश्चन को ओवरलुक कर दिया। जहाँ क्वेश्चन में बोला है भाई नॉट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करा है या फिर पर्टिकुलर कोई टर्म्स है जिनका इस्तेमाल किया, आपने उसको ओवरलुक कर दिया। तो क्वेश्चन को पेशेंटली आराम से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ऑप्शंस पे पहुंचना है। ऑप्शंस पे या तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो रिव्यू के लिए छोड़िए और आगे बढ़िए। पेपर लेंदी भी हो सकता है, तो अगर लेंदी है तो एक क्वेश्चन पर अटकना नहीं है, आगे बढ़िए। फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को पढ़ लिया हो
और उसके बाद सेकेंड राउंड में जो रिव्यू वाले क्वेश्चंस उनको फिर देखना शुरू करिए। अगेन OMR शीट पे सिली मिस्टेक मत करिएगा। बहुत बार ये गलती होती है कि एक ही क्वेश्चन में 2 सर्कल्स कर दिए, कई बार सर्कल की जो मार्किंग है वो गलत कर दी। तो OMR शीट में किसी भी तरीके की गलतियाँ मत करिएगा, वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर आप अपने लिए कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई और इलाज भी नहीं है, आप उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो OMR में भी गलती मत करिएगा। देन नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। आपने पूरे साल भर में बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज को गैदर किया है। नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इस समय अब ये समय है जहाँ वो इतने साल भर की मेहनत, इतनी प्रैक्टिस, इतना जो पढ़ाई करी है, मॉक टेस्ट लिखा है, उस सबको आपको एक दिन D-Day पे जाकर एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तो आसान है ना, मेहनत तो ज़्यादा डिफिकल्ट थी। वो पूरे साल भर मेहनत कर तो ली, अब तो एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो पैनिक नहीं करना है। कई बार पेपर में हम पूरे साल भर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मेन डे पे जाकर पैनिक कर जाते हैं और वहाँ पर जाके गलतियाँ कर देते हैं। वो नहीं करना है। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करिए, जो कुछ पढ़ा है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, अपने पे भरोसा रखिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग इस समय, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और कई बार ये बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। इट्स वेरी नॉर्मल। जब इतना कुछ हम लोग पढ़ते हैं, 10 to 11, 12 सब्जेक्ट्स आप लोग कवर करते हैं, CSAT पढ़ते हैं, इतना एग्जॉस्टिव करंट अफेयर्स आप 1 to 1.5 ईयर का कवर करते हैं, चीज़ें याद ना रहना बहुत ही कॉमन चीज़ है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ होता है। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन ये बात का भी ध्यान रखिए कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, आपने मॉक्स लिखे हैं, आपने PYQs का इवैल्यूएशन किया है, आपने अच्छे से पूरे साल पढ़ाई करी है, तो वो आपका ब्रेन इतना फोकस हो जाता है कि वो 2 घंटे के अंदर सब चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और आपको लगेगा कि अरे अब तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ये जो बात है ना कि मुझे याद नहीं है, ये भी सारा आपका माइंड गेम है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो आपका माइंड वैसे ही फंक्शन करेगा। जस्ट बी फोकस्ड, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ा है। वो 2 आवर्स के अंदर जब आप GS का पहला पेपर अपना लिख रहे होंगे, योर माइंड विल बी सो मच फोकस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट एंड द फाइनल टिप, क्योंकि अब एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों में गलती बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहले से देख कर आइएगा, क्योंकि कई बार जैसे एडमिट कार्ड आता है, आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर उसमें लिखा हुआ है, सेम नेम से कई बार स्कूल्स होते हैं। तो जैसे कोई पर्टिकुलर स्कूल है, वो सेम नेम से है और डिफरेंट लोकेशन पे है, तो एग्जैक्टली एक दिन पहले अपना सेंटर ज़रूर देख कर आइए, जिससे आपके पास ये पैनिक ना हो कि भाई जाना कहाँ है। दूसरी बात, मोड ऑफ कन्वीनियंस, जिस मोड से आप जाने वाले हैं उसको भी इंश्योर करिएगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ जाने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ जाने वाले हैं या किसी पब्लिक कन्वेंस से जाने वाले हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा कि आप कैसे अपने सेंटर तक पहुँचेंगे। और अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई इन केस, तो मेरे पास सेकंड प्लान होना चाहिए, मैं सेंटर पे लेट ना पहुँचूँ। एटलीस्ट ट्राई टू बी देयर एट योर सेंटर हाफ एन आवर बिफोर, जिससे आप वहाँ जाएं, कूल डाउन कर सकें और आराम से जाकर सेटल हो सकें अपनी बेंच के ऊपर, अपनी डेस्क के ऊपर आप आराम से सेटल हो सकें। कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल्स, ID कार्ड ले जाना मत भूलिएगा भाई। जो आइडेंटिटी कार्ड आपने अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया है उसको लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड ही ले जाना भूल जाते हैं, तो भाई एग्जामिनेशन होगा कैसे, कैसे आपको अलाउ करा जाएगा। तो एडमिट कार्ड का ध्यान रखिएगा, सब कुछ पहले से ही अपने पास प्रिपेयर रखिएगा। जो आपके इंस्ट्रक्शंस में पेन्स मेंशन है उसका एक्स्ट्रा एक पेन लेके जाइएगा। लास्ट मोमेंट पे अगर एक पेन खराब हो जाए, इट्स बीइंग वेरी मच हॉट, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाटर बॉटल कैरी करेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने दी है अपने पास एक इंडिविजुअली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और लेके जाइए। कई बार फॉर्म्स के अंदर इमेज क्लियर नहीं होती है, आपसे इन्विजिलेटर पूछ सकता है कि भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास है, या फिर रेफरेंस के लिए मांग सकता है, तो उसको ज़रूर कैरी करिएगा। ओके, सो ये कुछ एसेंशियल टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के लिए। सो अब एग्ज़ाम अप्रोच कर ही रहा है, कुछ रिमेनिंग लास्ट फ्यू आवर्स हमारे पास हैं, एंड इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, माइंड से भी और फिज़िकली भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी जंग जो है, कोई भी लड़ाई जो है, वो पहले यहाँ जीती जाती है, माइंड में जीती जाती है। अगर उस बैटल को आपने यहाँ जीत लिया है, माइंड में जीत लिया है, तो बैटल फील्ड में तो जीत ही जाओगे। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, जो पूरी मेहनत करिए उस पर
भरोसा रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और हाँ, इस समय कोई बातचीत मत करिए। 2 घंटे का भी जो गैप होगा आपके पास आपके जीएस पेपर 1 और सीसैट के बीच में, प्लीज़ वहाँ पे पेपर डिस्कस मत करना। पेपर 1 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं 4:30 बजे के बाद भी तो देख सकती हूँ ना। तो 4:30 के बाद देखिएगा कि मैंने पेपर में क्या गलतियाँ करी हैं। दोनों पेपर्स इंडिपेंडेंट है, पेपर 1 इंडिपेंडेंट है, पेपर 2 इंडिपेंडेंट। आपको पेपर 2 को क्वालिफाई करना है, तो इसलिए दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन ऐसे मत रखिए कि ये खराब हो गया तो दूसरा नहीं दूंगा। अरे यू नेवर नो, अगर पेपर टफ होगा और मेरिट नीचे चली गई देन व्हाट। सो अपना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है उस गैप के बीच में, और बिल्कुल मस्त होकर पेपर देकर आना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आवर डियर स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं। पूरी जोश के साथ आपने तैयारी करी है, अपना बेस्ट पॉसिबल देकर आइए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।